जनरली हमारे प्रोडक्ट सेशंस को हम विक्टर्स हेल्थ ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, जस्ट बिकॉज हम इसमें मेनली आपको हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में एक ब्रीफ समझाते हैं, एक इंट्रोडक्शन देते हैं, एंड उसके बाद हम आपको रन थ्रू करते हैं थ्रू विक्टर्स प्रोडक्ट्स। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विथ अंडरस्टैंडिंग के हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम कई बार आजकल सुनते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो इसीलिए हमारे लाइफस्टाइल को सही बनाने के लिए व्हाट इज द साइंस और व्हाट इज द कोर थिंग दैट वी नीड टू फॉलो। ठीक है, तो ईट राइट फॉर माइंड बॉडी एंड सोल। तो जब हम सही तरीके का खाना खाएंगे या सही तरीके के डाइट को हमारे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी हो जाएगा। तो यू हैव टू ईट राइट नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी बट फॉर योर माइंड एंड सोल। तो जब माइंड, सोल और बॉडी तीनों बैलेंस्ड होते हैं, सो देर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप आपके हेल्थ में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम हेल्थ एंड वेलनेस या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने क्या? तो न्यूट्रिशन एक ऐसा साइंस है जो हमारे खाने के फंक्शनिंग के साथ डील करता है। मतलब हमारे बॉडी में खाना कैसे यूटिलाइज होता है या जो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी कैसे यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ। तो ये सारी चीजों के लिए हमारा बॉडी ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूटिलाइज करता है, इसके बारे में जो साइंस डील करता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी ईट टुडे अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझ के आज के दिन में खाएं कि व्हाट एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग द राइट फूड। तो क्या मैं सही खाना अपने डेली रूटीन में या डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रही हूं या नहीं। वाई? बिकॉज यू आर वॉट यू ईट। तो आज अगर आप हेल्थी खाना खाओगे तो कल आप हेल्दी रहोगे। आज अगर आप जंक और अनहेल्थी खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टुमारो यू विल बी आपके बॉडी में कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस का आना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है। इसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं जो एक फॉल्टी लाइफस्टाइल के साथ आता है। तो यू आर वॉट यू ईट। सो इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, अगर आपको कल हेल्थी रहना है तो यू हैव टू एंश्योर दैट यू ईट हेल्दी टुडे। ओके, सो जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जब हम ईटिंग हेल्थी के बारे में बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो गुड न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो व्हेन आई ईट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जब मेरे खाने में सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होता है, उसका ये मतलब है कि मैंने एक गुड न्यूट्रिशनल मील खाया है आज के दिन में। ओके, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हम उसे कैटेगराइज करते हैं इनटू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में जरूरत होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स। एंड उसके साथ वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्योंकि वाटर ही इस मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब करने हेल्प करता है। ओके, सो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड बैलेंस डाइट खाना जरूरी है। क्यों जरूरी है और बैलेंस डाइट क्या है? तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर अगर हमारे डाइट में रोज मौजूद है, सो देन इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस डाइट। सो करेक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जब हमारे डाइट में होता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट क्या करता है? बैलेंस डाइट बेसिकली हमारे रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस को रिड्यूस करता है। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप देखते हो तो ये क्रॉनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज हो, कैंसर हो, बहुत सारे लोगों को एट अ वेरी यंग एज आ जाता है। ठीक है, क्रॉनिक डिसीजेस माने क्या? क्रॉनिक डिसीजेस माने वो डिजीजेस जो हमारे बॉडी में कई सालों तक रहता है और धीरे धीरे हमारे सेल फंक्शनिंग और ऑर्गन फंक्शनिंग को डैमेज करता है। ओके, तो दीज आर स्लो पॉइजन, स्लो किलर्स होते हैं। ओके,
तो बैलेंस डाइट अगर हम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉनिक डिसीज के रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट न्यूट्रिशन एज अ साइंस, व्हाट आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो अब सप्लीमेंट्स माने क्या? तो हम सब अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मेडिसिन जैसे होते हैं? सो द फर्स्ट आंसर इज नो। ओके, मेडिसिन हम फॉर्मुलेट करते हैं आपको क्योर करने के लिए। बुखार है, इमीडिएटली बुखार से राहत चाहिए, हम डोलो खाते हैं, करेक्ट। बट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है। ओके, सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बेसिकली हमारे बॉडी में धीरे से काम करता है, ओके, और धीरे धीरे हमें रिजल्ट्स मिलता है। तो ये हमारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होता है और हमारे सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो इट इज नेवर एन इंस्टेंट रिजल्ट। 4 दिन मैंने आपका प्रोडक्ट लिया है और मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया है, आपको रिजल्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स लाइक रीजन स्टेम भी 10 से 15 दिन में आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन कोर और एक्वी जैसे प्रोडक्ट्स को शायद आपको थोड़ा ज्यादा और टाइम, एटलीस्ट 1 महीने तक लेना होगा। बट कुछ लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स भी आते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर बॉडी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म कैसे रोल प्ले करता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक 20 साल की लड़की और एक 50 इयर्स की लेडी अगर वेट लूज करना चाहती है, सेम 5 kgs उन्हें लूज करना है। सो द 20-year गर्ल, द 20 साल की लड़की शायद करेक्टली अगर वो डाइट और एक्सरसाइज करेगी तो 5 किलो 2 महीने में कम कर सकती है। लेकिन 50 साल के जो लेडी है वो डेफिनेटली 2 महीने में 5 kg कम नहीं कर सकती, बिकॉज उनका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो चुका है, उनका जो एज फैक्टर है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से शी मे नीड अ लॉन्गर टाइम, उनको शायद 3 से 4 महीने भी जरूरत हो सकता है। बट अगर शी इज बीन फिजिकली एक्टिव ऑल हर लाइफ, जो उनके केस में नहीं है क्योंकि वो ओबीस है, तो अगर कोई फिजिकली एक्टिव है ऑल देयर लाइफ टिल 50, देन स्टिल उनका मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है। तो एवरी टाइम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का जो रिजल्ट्स है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता है, डिपेंडिंग ऑन द एज, ऑन द सेक्स, ऑन द मेटाबॉलिज्म, ऑन द जेंडर। ओके, सो दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सो व्हाट आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, चलिए हम समझते हैं। तो कोई भी चीज अदर देन फूड जो हमारे बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है उसे हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहते हैं। ओके, सो ये प्रिडोमिनेंटली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डेफिशिएंट होता है। तो हम कभी आपके बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के साथ ओवरलोड करने नहीं रेकमेंड करते। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइम कि मेरे बॉडी की जरूरत क्या है और उस हिसाब से ही सप्लीमेंट को चूज करना है। जस्ट बिकॉज कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, कोई कैल्शियम ले रहा है, कोई आयरन ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे वही चीज लेना शुरू करें। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स। ओके, तो जब हम टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, देयर इज विटामिन्स, देयर इज मिनरल्स, देयर इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो डीएचए है। तो ये सब के बारे में हम जानते हैं बिकॉज डीएचए आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में हम देखते हैं। मामा हॉर्लिक्स इज लोडेड विद डीएचए क्योंकि बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जूनियर बोर्नविटा इज लोडेड विद डीएचए। तो डीएचए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी लोगों ने काफी सुन लिया है आज के दिन में। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसके बारे में काफी सारे लोग जानते नहीं हैं। ओके, सो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स पे एम्फेसिस क्यों करना है? हमें एंटीऑक्सीडेंट्स पे इसलिए एम्फेसिस करना है क्योंकि विक्टर्स के जो 2 प्रोडक्ट्स है दे आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो उसका जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट से हमारे बॉडी को क्या बेनिफिट हो सकता है और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है इसकी जानकारी हम कॉन्सेक्यूटिव स्लाइड्स में लेंगे। ओके, तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल दैट द फर्स्ट थिंग इज बिजी लाइफस्टाइल। तो बिजी लाइफस्टाइल माने अब आज के दिन में हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि हम हमेशा कन्वीनियंस को चूज करते हैं ओवर न्यूट्रिशन। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबली प्रोसेस्ड फूड्स या ऑर्डर्ड फूड्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होता है, लेकिन फिर भी वो हमें कन्वीनियंट हो जाता है। तो वी यूज लॉट ऑफ स्विगी, लॉट ऑफ जोमेटो, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस्ड फूड का जो हमारा चॉइस है दैट इज अ पुअर चॉइस, जिसके वजह से जो खाने की जो क्वालिटी होती है वो भी ऑब्वियसली लो क्वालिटी फूड होता है। लो क्वालिटी फूड बोलते ही ऑटोमेटिकली द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड
कम हो जाता है। तो जैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है तो देयर इज अ न्यूट्रिशनल गैप जो फिल करना जरूरी हो जाता है। खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जरूरत है वो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिल नहीं रहा है, बिकॉज द फूड इज लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, कलर्स एंड टॉक्सिन्स। तो जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है और उससे पेट भर रहा है, शायद कैलोरीज मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट, लेकिन हमारा जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है हमारी बॉडी में वो पूरा नहीं हो रहा है। तो टू ब्रिज दिस गैप हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है। क्लियर? द सेकेंड रीजन बीइंग एज रिलेटेड नीड्स। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टेज है, लाइफ साइकिल है, उसमें इन्फेंट, टॉडलर, टीनेजर, अडल्ट, जीरियाट्रिक्स माने ओल्ड पीपल इन मेन एंड वुमेन में अगर आप देखते हैं तो इन्फेंट, टॉडलर, टीनेजर, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग या फीडिंग मदर, देन ओल्ड लेडी। तो ये सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ में अगर आप देखते हैं तो एक इंसान का जो न्यूट्रिएंट की जो जरूरत होती है वो अलग होती है। माने एक बच्चे के न्यूट्रिएंट की जरूरत और एक ओल्ड मैन के न्यूट्रिएंट की जरूरत बहुत डिफरेंट होती है। बच्चों को प्रोबेबली एनर्जी के लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो उनके मेमोरी को फोकस करे उसके लिए ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है, वेरेज ओल्ड पीपल को ज्यादातर अगर आप देखते हैं तो उन्हें जॉइंट रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स, जो उनके जॉइंट्स को स्ट्रांग रख पाए, जो उनके हार्ट को हेल्दी रख पाए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो हम डेफिनेटली टेक केयर नहीं करते। किसी भी घर में हर इंसान के लिए अलग खाना नहीं बनता। अगर हम जॉइंट फैमिली में भी है तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो हम होते हैं, हम सब एक ही खाना खाते हैं। सो मेनी ए टाइम्स क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी एज रिलेटेड रीजन की वजह से होती है। तो एज रिलेटेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना बहुत जरूरी होता है। द थर्ड रीजन बीइंग डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। सो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में हम लेंगे एग्जाम्पल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे डीएचए हो या ईपीए हो, इसका जो मेन सोर्स अगर आप देखते हैं फूड का सोर्स, वो है सी फूड। सी फूड माने क्रैब, प्रॉन, फिश, ऑयस्टर्स, ठीक है। लेकिन सब लोग सी फूड नहीं खाते, नॉट जस्ट वेजिटेरियंस बट नॉन वेजिटेरियंस में बहुत सारे लोगों को सी फूड एलर्जी होता है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एलर्जेंस इन सी फूड। ओके, तो ऐसे लोगों में क्या हो जाता है, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नेचुरली बहुत कम लोगों को मिलती है, इसीलिए डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के वजह से एक्सटर्नली सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी हो जाता है। द फोर्थ रीजन बीइंग डाइट फॉर स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस। तो हम अब जानते हैं कि जैसे जैसे एक एज आता है लोगों को कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ओके, ट्यूबरकुलोसिस हो, ओके, जॉइंट रिलेटेड पेन्स हो। तो ऐसी चीजों के लिए भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो हमें रेगुलर खाने से नहीं मिलती। ओके, तो इसीलिए ऐसे स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस के लिए भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे सप्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके क्रॉनिक डिसीजेस को मैनेज करने में बहुत एफिशिएंटली आपको हेल्प करता है। तो लोग बोलेंगे मैं तो एनीवेज मेडिसिन ले रही हूं तो मुझे जरूरत क्या है। सो मेडिसिन कम विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो 10 साल, 20 साल, 30 साल जब आप डायबिटिक मेडिकेशन लेते हो, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को वो डैमेज करने लगता है। दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, क्योंकि वो सारे सिंथेटिक एंड केमिकल्स होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अगर आप देखते हैं, 95% ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नेचुरल होते हैं। तो इस वजह से नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पे हम मेडिसिन के साथ लेंगे तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में मेडिसिन के लोड को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सो दैट शुड बी योर गोल। ओके, सो आई विल टेक माई एग्जाम्पल। मेरे को व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज डायग्नोस्ड विथ थायराइड। तो मैंने थायरॉक्सिन के साथ स्टार्ट किया था अपना थायराइड कंट्रोल करने, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत जरूरी था। देन धीरे धीरे विथ डाइटरी सप्लीमेंट्स, विथ अ वेरी गुड डाइट, तो आज माई किड्स आर 11 years old, आई एम आउट ऑफ द थायराइड मेडिकेशन। जो यूजुअली लोगों का ये भ्रम है कि थायराइड का मेडिकेशन अगर हमने स्टार्ट किया तो मरते दम तक उसे खाना है, विच इज रॉन्ग। तो वो ऐसे दिमाग में डॉक्टर्स ने डाल दिया है कि थायराइड इज एन ऑटो इम्यून डिजीज जो
लाइफ लॉन्ग आपको थायरॉक्सिन या वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट लेना ही है, विच इज रॉन्ग। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी गेट डायग्नोज, अगर हम सही तरीके का सप्लीमेंट्स लेके अगर हम हमारे डाइट को मॉडिफाई करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू कम आउट, हम एलोपैथिक मेडिकेशन से पूरा बाहर आ सकते हैं। ओके, सो द लास्ट रीजन बीइंग सॉइल डिप्लीशन, जहां पे हम देखते हैं कि इंडिया इज अ वेरी वेरी ह्यूमंगस कंट्री। हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई को मीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितना भी किसान जितने भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वो बस नहीं होता, तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। सो धीरे धीरे जैसे किसान खेती में सब ग्रो करते रहते हैं, सॉइल की जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होती है वो भी कम हो जाती है। यस और नो? तो जैसे जैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को ही यूटिलाइज करके ग्रो होता है। तो अगला राउंड ऑफ क्रॉप्स को बीजने के पहले वो क्या करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को ऐड करते हैं, ताकि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी एंड वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए और उनकी जो खेती है वो अच्छे से सारा कुछ ग्रो हो, सो एज टू मीट द डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें न सिर्फ खेती उनका अच्छे से, यील्ड उनका ज्यादा होता है, सरप्लस होता है, लेकिन इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस, जहां पे हमें जो भी क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं उसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इनडायरेक्टली हम जितना भी वॉश करें ऊपर से नहीं होता, अंदर से ग्रो हुआ होता है, तो वो हमारे बॉडी में जाके टॉक्सिन्स के फॉर्मेट में बिल्डअप होते हैं और इस टॉक्सिन को हमारे बॉडी से निकालना जरूरी है, जिसके लिए हमें प्रोबेबली कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। सो दीज आर द मेन रीजंस कि मुझे सप्लीमेंट की जरूरत आज के दिन में क्यों है, क्योंकि हम जो खाना आज के दिन में खाते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है, उसमें ज्यादा टॉक्सिन्स है। तो हमारे बॉडी से ये टॉक्सिन्स को हटा के हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सप्लीमेंट्स मुझे कैसे हेल्प करता है, चलो हमने कुछ लोगों को समझा दिया कि सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, बट उससे मेरे बॉडी में बेनिफिट क्या होगा। तो ये आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करके इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाता है, आपके एनर्जी लेवल्स को एनहांस करने में मदद करता है और ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग को इंप्रूव करने में मदद करता है। तो ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग कैन बी योर मेंटल क्लैरिटी, इट कैन बी कीपिंग योर माइंड काम, इट कैन बी इन जनरल आपकी जो इन्फेक्शंस को फाइट करने की क्षमता है। तो ये सारी चीजों को टेक केयर करने के लिए सप्लीमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो एक ही फंक्शन है, मेरे बॉडी को सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना, वो एक ही है काम सप्लीमेंट का। उसकी वजह से क्या होता है, मेरे बॉडी में ओवरऑल एनर्जी और हेल्थ इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी लेवल्स इंप्रूव होता है, क्रॉनिक रिस्क के डिसीजेस कम होते हैं, रिस्क कम होते हैं, मेंटल फंक्शन, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होता है, हमारा बॉडी ऑलवेज एक न्यूट्रिएंट सफिशिएंट जोन में होता है और हमारे स्किन हेल्थ को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलता है। सो प्राइमरी फंक्शन ये सिर्फ हमारे बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है, उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के वजह से ये सारी चीजें हमें मिल जाता है। ओके, तो चलिए अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स और इसकी बेनिफिट्स हमारे बॉडी में क्या है। ओके, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं इंटरनली, तो उसमें से एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जहां पे उसका बाई प्रोडक्ट्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जब अनस्टेबल होता है वो जाके कुछ और को डिस्ट्रॉय करने का ही सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंटली स्टेबल पर्सन, मेंटली अनस्टेबल पर्सन। एक मेंटली स्टेबल पर्सन को अगर हमने एक पेपर दे दिया हाथ में, तो वो क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम एक मेंटली स्टेबल पर्सन को पेपर देते हैं और बोलते हैं इसे संभाल के रखना है, सो दे ऑलवेज होल्ड इट, ऐसे करके संभाल के रखते हैं। यस और नो? यस, बट यही पेपर हमने कोई एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन को दे दिया तो इमीडिएटली क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एनीथिंग विच इज अनस्टेबल वो पहले जाके डिस्ट्रक्शन करता है। सिमिलरली हमारे बॉडी में जब ये फ्री रेडिकल्स जो अनस्टेबल है वो जनरेट होते हैं, तो ये जाके पहले क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स जाके हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब सेल्स डिस्ट्रॉय होता है तो सेल का फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है, और जब सेल फंक्शनिंग ठीक से नहीं होता है धीरे धीरे ऑर्गन फंक्शनिंग को भी वो अफेक्ट करता है। जब ऑर्गन फंक्शनिंग को वो अफेक्ट करता है तो स्लोली इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एंड धीरे धीरे हमें क्रॉनिक डिसीजेस होने लगते हैं। क्रॉनिक डिसीजेस कैसे होता है,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पैनक्रियाटिक सेल्स को जाके फ्री रेडिकल्स ने डैमेज कर दिया, तो मेरे पैनक्रियाज ने इंसुलिन सेक्रीशन बंद कर दिया। जब इंसुलिन सेक्रीशन बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है। सो ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल्स या शुगर्स बढ़ जाता है, इट मीन्स यू आर डायबिटिक। तो ये डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है जो मेरे पैनक्रियाटिक सेल्स के नॉन फंक्शनिंग के वजह से मुझे आया है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स अब क्या करता है, जैसे ही आप एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाते हो या सप्लीमेंट लेते हो, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जाके वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जाके बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स आर नो लॉन्गर अनस्टेबल, वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जाके हमारे सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, बेसिकली हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं टू टाइप्स, हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, जैसे कैटलेज हो या सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज हो। और न्यूट्रिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें एक्सटर्नली डाइट से मिलता है। ओके, तो वो हो सकता है कुछ वाइटामिन, जैसे वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, हो सकता है जैसे कैरोटीनॉइड्स, हो सकता है जैसे ग्लूटाथाइन। ओके, तो बेनिफिट्स क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स का, क्योंकि वो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, वो क्रॉनिक डिसीजेस को प्रिवेंट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से वो एजिंग को डिले करता है, और कोई भी यू नो कोई भी एक डिजीज के रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दैट इज बेसिकली अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स। और हम क्यों जान रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो ये एक स्लाइड है विच इज नॉट रिलेटेड टू, ना विक्टर्स के साथ रिलेटेड है, ना हमारे प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हमें ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े मार्केट में काम कर रहे हैं। व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अब हम सब न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो कितने बड़े मार्केट में हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट इज $220 बिलियन बाय 2026। ओके, तो 2026 तक इतना बड़ा मार्केट है जिसमें विक्टर्स के जो प्रोडक्ट है और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। यस और नो। तो कितना पोटेंशियल है हमारे पास, तो ये आपको वो समझाता है जिसके वजह से यू कैन एक्चुअली प्लान योर पोटेंशियल एंड योर बिजनेस अकॉर्डिंगली। इतना पोटेंशियल जब हमारे पास है तो हमें बिजनेस भी उस हिसाब से ही प्लान करना है, बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो एक्सेलेंट रिजल्ट्स दे रहा है, जो बाकियों के पास नहीं है। तो वी हैव टू टारगेट अ बेटर मार्केट। ओके, इतने बड़े मार्केट का रीजन क्या है? ओके, रीजन फर्स्ट इज ग्रोइंग अवेयरनेस। तो सारे कंपनीज जैसे विक्टर्स सबको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। इंक्रीज फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन कब से ज्यादा हुआ है, हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद प्रिवेंशन बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब तक हमारा इम्यूनिटी ठीक नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम कोई भी इंफेक्शन को फाइट नहीं कर सकते। एंड देन द फिटनेस ट्रेंड्स एंड वेलनेस प्रोग्राम, जैसे जिम्स है, फिटनेस सेंटर्स है, तो वो भी बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, जहां पे वो समझाती है कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। ओके, तो अब राइट सप्लीमेंट को चूज कैसे करना है वो भी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग हमें डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स बताएंगे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ पैरामीटर्स जिसे जिस पे हमें ध्यान देना है, जैसे वो प्रोडक्ट पे कितना रिसर्च हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे अब्सॉर्ब हो रहा है हमारे बॉडी में, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स अगर है तो वो साथ में हमें क्या बेनिफिट्स दे रहा है, मेरे बॉडी के लिए ये कितना सेफ है, और इसकी एफिकेसी, क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है या नहीं, और क्या ये रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, वो गवर्नमेंट बॉडी है जो गाइडलाइंस बनाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए।
तो उस रेगुलेटरी बॉडी के साथ क्या हमारा प्रोडक्ट कंप्लायंट है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हमें याद रखना है अबाउट सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, तो इसे खाने के बदले में हमें नहीं लेना चाहिए, और ताकि खाने के साथ एज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेना चाहिए, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे खाने के साथ। ओके, टारगेटेड यूज, अननेसेसरी वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा हम ये समझे कि ओवरऑल जनरल होलिस्टिक वेल्थ के लिए क्या जरूरी है और उन्हीं प्रोडक्ट्स को ले। जस्ट बिकॉज कोई कैल्शियम ले रहा है, कोई मल्टीविटामिन ले रहा है, कोई आयरन ले रहा है, हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसा क्लास ऑफ सप्लीमेंट्स है जो जनरली सब लोगों को बेनिफिट्स देता है, तो इसके लिए आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है। इन जनरल आपके होलिस्टिक वेलनेस के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जाता है, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब जैसे विटामिन्स मिनरल्स की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है जो आपके बॉडी में जरूरत होती है, उससे ज्यादा हुआ तो यू आर फेसिंग समथिंग कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस। ओके, जहां पे वो विटामिन आपके बॉडी में ज्यादा हो गई है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स का ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू जो एफएसएसएआई या एफडीए के गाइडलाइंस ने बताया है कि इतना एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा अगर आप लोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देयर इज अ वैल्यू विच इज कॉल्ड एज अ वेरी वेरी हाई अपर लोड, जो हम कभी रीच नहीं करेंगे बाय टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स। ठीक है, so this was a brief introduction about what is nutrition, essential nutrients क्या है, nutritional supplements क्या है, उससे हमें क्या benefits हो सकता है, और type of nutrients क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि विक्टस लाइफ साइंसेस में हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। रीजन स्टेम भी एक रेवोल्यूशनरी सब लिंगुअल सप्लीमेंट जिसमें स्विस एप्पल स्टेम सेल्स और सोलार वाइटस ग्रेप स्टेम सेल्स हमने यूज किया है। सब लिंगुअल माने जीभ के नीचे डालना है, तो कुछ लोगों का ये क्वेरी होगा कि जीभ के नीचे डालने पर भी ये मुंह से ही अंदर जाता है, तो आपका ओनली वे टू स्वॉलो, अगर आप प्रोडक्ट को अंदर लेना चाहते हैं तो वो मुंह से ही आएगा। द रीजन क्यों हम इसे सबलिंगुअल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लैंड्स होते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, वो उसे इमीडिएटली अब्सॉर्ब करता है और वो इमीडिएटली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होती है, अब्सॉर्प्शन इंप्रूव होती है। ठीक है, और ये गट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ओके, तो आज सवेरे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डायलॉग हुआ मेरा एक मैडम के साथ, जहां पे उन्होंने मुझे ये पूछा कि अब मुंह से जा रहा है तो वो डेफिनेटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा। यस, इट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज मैं जब भी ये प्रोडक्ट के बारे में बोलती हूँ मैं बताती हूँ कि ये गट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो ये हमें कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस नहीं देता है जैसे कोई टैबलेट या कैप्सूल दे, बिकॉज इट बाईपासेस योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वो बाईपास करता है। तो बाईपास का मतलब ये नहीं है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाता ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितने न्यूट्रिएंट्स उसमें है बिफोर रीचिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम वो ऑलरेडी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, जिसके वजह से कोई भी न्यूट्रिएंट जाके आपको कोई तरीके का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस नहीं देगा, जिसकी वजह से ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, so that is about the gut friendly thing. So I am sure that जो मैडम के साथ मेरा मॉर्निंग बात हुआ है, she was also from west, so I hope that she is a part of this meeting and she is happy that उनका जो डाउट है वो सब लोगों के साथ मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, so we then have okay, so region stem में मेनली कौन से प्रोडक्ट्स है, so मेनली इसमें है स्विस एप्पल स्टेम सेल्स और सोलार वाइटस ग्रेप स्टेम सेल्स, जो एक इंटरनेशनली पेटेंटेड लाइपोसोमल प्रेपरेशन है। तो ये बेसिकली इसको हम फाइटोसेल्टेक कहते हैं, विच इज अ क्लिनिकली वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट। तो ये जो ब्लेंड है उस पे 4 वीक्स का क्लिनिकल स्टडी हो चुका है, जिसके रिजल्ट्स मैं आगे स्लाइड्स में शेयर करूंगी। सो मेनली स्विस एप्पल स्टेम सेल्स के जो मेटाबोलाइट्स है, वो मेटाबोलाइट्स आपके स्किन सेल्स के लॉन्गेविटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, क्वालिटी ऑफ सेल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, thereby delays aging. सोलर वाइटस ग्रेप सेल जो है उसमें टैनिन के लेवल्स हाई है, विच इज अ क्लास ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये टैनिन्स जाके हमारे बॉडी में सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से हमारा बॉडी इज ऑलवेज इन अ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट जोन। ओके, सो स्टेम सेल्स में एक यूनिक एबिलिटी है जहां पे ये दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं और उस वजह से ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज।
जहां पे जैसे ही मैं ये स्टेम सेल्स को इनकॉर्पोरेट करूंगी मेरे बॉडी में, अगर मेरे पैनक्रियाटिक सेल्स काम नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे पैनक्रियाटिक सेल्स में, और मेरे पैनक्रियाटिक सेल्स के फंक्शन को करने लगेंगे, जहां पे मेरा पैनक्रियास फिर से इंसुलिन सिक्रेट करने लगेगा धीरे धीरे, जिसके वजह से मेरे बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। सो इनडायरेक्टली स्टेम सेल्स क्या करता है, क्रॉनिक डिसीजेस या लाइफस्टाइल डिसीजेस को मैनेज करने में मदद करता है। तो की बेनिफिट्स ऑफ रीजन स्टेम भी मेनली हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने में, एजिंग प्रोसेस को डिले करने में, सेल्स को एनवायरमेंटल डैमेज, यूवी रेडिएशन, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में, हमारे बॉडी को स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, और ये बेसिकली डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। अगर कोई सेल इररिपेयरेबल डैमेज में है तो वो फ्लश आउट करके न्यू सेल रीजेनरेशन करता है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक कारपेंटर का एग्जांपल देती हूँ। तो घर में अगर एक कुर्सी का पैर टूट गया तो हम इमीडिएटली कुर्सी चेंज नहीं करते, हम उसे रिपेयर करते हैं। तो हमारे सेल्स के साथ भी स्टेम सेल्स यही करता है कि जैसे ही वो डैमेज होता है उसे फ्लश आउट करके नया सेल रीजेनरेट नहीं करता, इट एक्चुअली रिपेयर्स, डैमेज सेल को रिपेयर करता है। बार बार रिपेयर करने के बाद जब वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, इररिपेयरेबल हो जाता है, तब जाके हम उसे फेंक के नई कुर्सी लेते हैं। सिमिलरली ये सेल को फ्लश आउट करके नए सेल को रीजेनरेट करता है। ओके, तो जो क्लिनिकल स्टडीज है फाइटोसेल्टेक पे 4 वीक्स के बाद हमने ये देखा है कि वो सेल लॉन्गेविटी को 92% इंक्रीज करता है, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को 15% रिड्यूस करता है, और सेल रिन्यूअल रेट को 35% इंक्रीज करता है। ओके, तो इस प्रोडक्ट में स्टेम सेल्स के साथ साथ हमने कुछ फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को भी डाला है। सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है, क्रॉनिक डिसीजेस को कम करने में मदद करता है। इसमें है सिरामाइड्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो आपकी स्किन के हाइड्रेशन, मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखने में मदद करता है और आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। गैमा ओराइजनॉल जो एक हार्ट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है। कुर्क्यूमिन जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर, और हमारे स्किन में 70% कोलेजन प्रोटीन होता है जो एजिंग प्रोसेस के साथ डिप्लीट हो जाता है। जब हम रेगुलरली विटामिन सी सप्लीमेंट लेते हैं तो ये कोलेजन प्रोडक्शन को इंप्रूव करके हमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। इसमें है कैरोटीनॉइड्स लाइक लाइकोपीन एंड एस्टाक्सांथिन जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है हमारे विजन को इंप्रूव करना, रेटिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करना। ओके, तो ये बेसिकली सिर्फ कैरोटीनॉइड्स के साथ नहीं होता। गूगल में अगर आप जाके रेटिनल एक्सरसाइजेस करके डालेंगे तो आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे जहां पे आपके फिंगर को रखना है और आपके आई बॉल को आपने रोटेट करना है। सो दिस हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर रेटिनल मसल्स। इसके साथ जब आप सप्लीमेंट लेते हैं दैट एक्ट्स एज अ बेटर दिस थिंग टू इंप्रूव योर विजन। इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया जो एक वंडर हर्ब है वेट मैनेजमेंट के लिए। इसमें हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड है जो आपके फैट को बर्न करके फैट मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करने में मदद करता है। मोरिंगा है विच इज अ पावर पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच विथ विटामिन बी, फाइबर, आयरन जो आपके गट हेल्थ को भी बनाए रखने में मदद करता है। सो इन अ नटशेल रीजन स्टेम बी में स्टेम सेल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स है जो सिनर्जी इकट्ठे काम करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को बेटर बायो अवेलेबल, बेटर अब्सॉर्बेबल करते हैं और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिलता है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसका एक जस्ट इज देयर इन दिस पिक्चर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड इन वन स्क्रीन के रीजन स्टेम बी में क्या क्या है। ऑलराइट, रेकमेंडेड डोसेज 1 to 2 सैशेज डेली। कैसे लेना है, कट करके टंग के नीचे डालना है। ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन एम्प्टी स्टमक में होता है बिकॉज इट्स अ गट फ्रेंडली प्रोडक्ट। कैन बी सेफली रेकमेंडेड फ्रॉम 15 इयर्स ऑफ एज। डजंट मीन 15 इयर्स से कम लोगों को नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले भी बताया हम किसी को ओवरलोड नहीं करेंगे विद एनीथिंग। 15 इयर्स से कम लोगों को स्टेम सेल्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बच्चों का बॉडी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स ऑन देयर ओन। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है जहां पे हम रेकमेंड कर सकते हैं वहां पे हम आफ्टर 5 इयर्स डेफिनेटली, इवन लेस देन 5 इयर्स, 4 इयर्स को भी हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास एक केस आया था सेरिब्रल पैल्सी का। सेरिब्रल पैल्सी इज अ कंडीशन जहाँ पे सीजर्स एंड फिट्स के अटैक्स आते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हम स्टेम सेल्स देते हैं तो इट हेल्प्स टू मतलब वो कॉन्सेक्यूटिव फिट्स के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट रीजन स्टेम बी। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोर ऑरेक्वी विच इज अ प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक। तो ये बेसिकली ऑरेक माने ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो है एक मेथड ऑफ मेजरिंग दी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ योर फूड। तो ऑरेक वैल्यू अगर हाई है इसका मतलब ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा आपके फूड में ज्यादा है और आपकी फूड की कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स बेटर है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ग्रीन पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट आके वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होता है तो ये फ्री रेडिकल एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है, जिसके वजह से ये हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। तो बेनिफिट्स क्या हो सकता है हाई ऑरेक फूड का? तो जैसे मैंने आपको बताया, हाई ऑरेक फूड आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्गन्स अगर प्रोटेक्टेड है तो रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जब आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बैलेंस्ड होती है तो आपका बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं होता है, जिसके वजह से आपके स्किन को भी यू गेट लॉट ऑफ स्किन बेनिफिट्स। ओके, एंड जब हम नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें हाई ऑरेक वैल्यू है इसके बारे में बात करते हैं तो बेरीज आर द नेचुरल फ्रूट्स जिसमें हाई ऑरेक वैल्यू है। तो इसीलिए अगर आप देखते हैं तो पहाड़ी लोग जो होते हैं उनकी स्किन और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी बेटर होती है, बिकॉज पहाड़ों में बहुत सारे वाइल्ड बेरीज मिलते हैं जो आते जाते अपने काम में डे टू डे लाइफ में बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसकी वजह से दे हैव एन अमेजिंग स्किन एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, so now let us talk about the FDA recommendation of fruits and vegetables जो हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई कर सकता है। तो FDA इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस और ग्लोबल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं फूड सप्लीमेंट्स का। तो FDA जनरली 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रेकमेंड करता है ताकि हमारे बॉडी को सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। ओके, तो ये 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप देखते हैं इज अ ह्यूज क्वांटिटी। सो मिनिमम 2 से 3 किलो तक के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हमें कंज्यूम करना होगा ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज जब हम 5 सर्विंग्स की बात करते हैं सो दे हैव ओनली मेंशन्ड एज सर्विंग्स। तो सर्विंग साइज के बारे में एफडीए ने बताया नहीं है। अनलेस यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको जनरली पता नहीं होता कि एक सर्विंग साइज इज ऑलमोस्ट 100 और 110 ग्राम ऑफ अ बाउल। सो वी एंड अप ईटिंग मोर, जिसके वजह से हमारे बॉडी में मतलब वी एंड अप ईटिंग मोर। ओके, सो कोर ऑरेक्वी को हमने फॉर्मुलेट किया है विद द चॉइसियस ब्लेंड ऑफ एक्सोटिक सुपर फ्रूट्स एंड अ कंकॉक्शन ऑफ बेरीज। ओके, तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में जब हम कोर ऑरेक्वी का 40 ml शॉट लेते हैं तो ये 40 ml से हमारे बॉडी को जितनी जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स की, फ्लैवोनॉइड्स की, पॉलीफेनॉल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, वो हमें मिल जाता है। ओके, जब हम बेनिफिट्स ऑफ कोर ऑरेक्वी बात करते हैं वी टॉक अबाउट दी हेड टू टो बेनिफिट्स बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन देयर इज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट जो हमें मिलता है कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट, जहां पे ये हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें है इम्यूनो मॉड्यूलेटर बेनिफिट्स, जहां पे ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है और हमारी बॉडी की क्षमता टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस को भी बढ़ाता है। नर्वस सिस्टम बेनिफिट्स, जहां पे हमारे नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, जहां पे हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। एंटी कैंसर बेनिफिट्स, जहां पे रिस्क ऑफ कैंसर को रिड्यूस करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। एंड नॉट जस्ट एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस कम विद अ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस एंड इन्फेक्शंस के साथ आते हैं जिसे फाइट करने में कोर ऑरेक्वी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसमें कौन कौन से सुपर फ्रूट्स और एक्सट्रैक्ट्स है? तो इसमें है फ्रूट्स लाइक प्लम, एप्पल, मैंगो, जामुन, एप्रिकॉट, असाई बेरी, रेड ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट, सी बकथॉर्न, रोडोडेंड्रॉन। इसमें है एक्सट्रैक्ट्स जैसे क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, बिलबेरी, बेबेरी, मलबेरी, गूसबेरी, एसेरोला चेरी। कुछ फाइटो एक्सट्रैक्ट जैसे अश्वगंधा, कर्क्यूमिन, जिनसिंग, जिलॉय, जो एनर्जी वाइटैलिटी लेवल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है।
तो ये सारा कुछ नेचुरल है। तो जब हम ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बेरीज, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइटो एक्सट्रैक्ट्स एंड ये सुपर फ्रूट्स के ब्लेंड को डालते हैं, इनमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो एक प्रेजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। तो यूजुअली घर पे अगर हम मुरब्बा जैसे जैम्स बनाते हैं तो उसमें शुगर सिर्फ बहुत ज्यादा ऐड करते हैं, बिकॉज शुगर एक्ट्स एज अ प्रेजर्वेटिव, राइट। तो वैसे ही ये जो फ्रूट्स में और एक्सट्रैक्ट्स में नेचुरल शुगर्स होते हैं, वो नेचुरल शुगर्स नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एन ईयर तक स्टेबल होता है। जब भी आप आर्टिफिशियल, अगर आप दुकान में जाके कोई भी स्क्वैश विच इज कॉन्सेंट्रेट ऑफ बेरीज और फ्रूट्स देखते हैं, तो यूजुअली उसकी जो शेल्फ लाइफ है मिनिमम 2 years एंड मैक्सिमम लाइक 18 months to 24 months तक होता है, बिकॉज इट हैज एडेड प्रेजर्वेटिव्स। तो हमारा शेल्फ लाइफ इज ओनली 1 year बिकॉज वी डोंट हैव एनी added preservatives. It is a 100% natural product. So stay fit and refreshed with every 40 ml shot. So Victus Life Sciences में हम आपको ऑफर करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो टेस्ट किया गया है फॉर द रिजल्ट दैट वी से इट गिव्स। ओके, सो ORAC-V का डोसेज 2 to 5 years के लिए हम रेकमेंड करते हैं 2 ml डाइल्यूटेड विद 4 ml ऑफ वाटर। अबाउ 5 years अप टू 10 years हम 10 ml रेकमेंड करते हैं, एंड अबाउट 10 years हम 40 ml रेकमेंड करते हैं इन डिवाइडेड डोसेज, 20 in the morning in empty stomach and 20 ml 30 minutes before dinner, या 40 ml बिफोर in empty stomach. Okay, so कुछ क्वेश्चंस जो जनरली बहुत रेगुलर क्वेश्चंस है, कैन डायबिटिक्स टेक? यस, क्योंकि इसमें सिर्फ नेचुरल शुगर्स है तो डायबिटिक्स बहुत सेफली ले सकते हैं। किसी की अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्या वो यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे हार्ट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स एज सच आर नोन टू हैव अ मेजर बेनिफिट फॉर योर हार्ट, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बताया है, कोर ORAC-V 2 साल से ले सकते हैं, रीजेंट स्टेम 15 साल के ऊपर रेकमेंड करते हैं, अंडर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन 4 साल से ले सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इनटेक, जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले तब तक आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। टाइम ऑफ इनटेक प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक में लेना, बिफोर फूड लेना हम रेकमेंड करते हैं। डाइल्यूशन विद वाटर नॉट नीडेड, सिर्फ बच्चों को देते हैं, क्योंकि 2 to 5 years में समटाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड जूस जब हम देते हैं तो वो थोड़ा सा डायरिया में दे कैन, बिकॉज फाइबर रिच होता है, दिस इज ऑल फ्रूट्स, फाइबर ज्यादा होने से थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, तो जब हम डाइल्यूट करके देते हैं वी अवॉइड दैट। ओके, एंड क्या ये सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन? यस, इट इज सेफ, क्योंकि इसमें कोई भी तरह का केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव्स या कलर्स हमने ऐड नहीं किए हैं। इट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट। ओके, सो दीज वर द की बेनिफिट्स। कुछ छोटे छोटे डिफरेंशिएशन एंड किसको क्या रेकमेंड करना है। कोर ORAC-V मैं बहुत ही स्विफ्टली से एक्सप्लेन करूंगी। कोर ORAC-V एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम यूजुअली जो लोग कुछ प्रिवेंट करना चाहते हैं उन्हें देंगे, ठीक है। वेरेज रीजन सेमी हम ऐसे लोगों को देंगे जो ऑलरेडी कैंसर फाइट कर रहे हैं या क्रॉनिक डिसीजेस फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्यूरेटिव बेनिफिट्स है, जहां पे 4 to 6 months हम पहले उन्हें रीजन स्टेमी में डालेंगे और फिर मैनेजमेंट के लिए हम उसे कोर ORAC-V में डालेंगे। और अगर कोई इलनेस से फास्टर रिकवरी चाहिए तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस के इनको ये प्रॉब्लम है, कौन सा कितना देना है, तो हम आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देंगे एंड वी विल गाइड यू के हमारे प्रोडक्ट को कैसे रेकमेंड करना है। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। तो आई एम श्योर दैट आज के सेशन में काफी इंफॉर्मेशन हमने दिया है विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू एंड वी ओपन द सेशन नाउ फॉर क्वेश्चंस। Yes, thank